अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एंड माँ बाप पे आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम 14 अगस्त के लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन। इस वीडियो में फ़िज़ा अली के इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करूँगी, जैसे ही उन्होंने बनाया है मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल ऐसा ही मिले। और मैंने बहुत हद तक कोशिश की है इस तरह की लेसेस और इस तरह की जो है मटेरियल मुझे मिल जाए। मेरे पास ये फैब्रिक नहीं था तो मैं बाज़ार से स्पेशली इसके लिए ये परचेज़ करके लेके आई हूँ। ये चिकन का है फैब्रिक, वाइट कलर का, उसके ऊपर चिकन का बने हुए हैं थोड़े से छोटे छोटे से डिज़ाइनिंग। मैंने बहुत कोशिश की उस तरह की डिज़ाइनिंग मिल जाए लेकिन नहीं मिली, तो मुझे जो मिली मैंने उसी से ही इस्तेफादा किया। उसके बाद मैंने ये पेटी लेनी है, इसको बॉडी भी कहते हैं। उसके हिसाब से आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है ना वो मेजरमेंट कर लेनी है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसकी मेजरमेंट कर ली थी। आपने अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली और अपने एज के अकॉर्डिंगली इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद हमने इसकी बॉडी को लग करके साइड पे रख देना और ये हमने फैब्रिक लेना है। और फैब्रिक की ये जो सेंटर वाली पट्टी है ना हमने इसकी रेडी करनी है। 2.5 इंचज़ जो है ना हमने वो रेडी कर लेनी है। और 3.5 इंचज़ या 3 आप इसकी रख लें और 1/2 इंचज़ जो है ना वो दोनों साइडों से होगा। तो अगर आप पूरी रखेंगे तो वो 1 इंचज़ की होगी, अगर थोड़ी रखेंगे तो वो जो है वो 3 इंचज़ की आपने रखनी है। एक साइड से डबल फोल्डिंग में 3 इंचज़ होने चाहिए। और हमने 2 जो है ना हाफ उसकी जो स्टिचिंग में होगी उसकी हमने पूरी कर ली है। देखिए 3 इंचज़ है, 3.5 इंचज़ के तकरीबन है और 2.5 इंचज़ पे हमने इसके स्टिचेस लगा के इसको और हमने एक खूबसूरत सी पट्टी रेडी कर लेनी है। इसकी लेंथ भी आपको मैं मेजरमेंट करके बता दी है और इसकी जो विड्थ है वो भी मैंने मेजरमेंट कर दी है। और आपने ऐसे चिप रख लेना, अगर तो निशान लगाना निशान लगा लें, वरना ऐसे इंची टेप रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिएगा। आपने देखा होगा मेरा जो सुई का धागा है ना वो जो है वो बिल्कुल वो छन्नी सा हुआ है। मुझे नहीं पता था, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसने जब ये सिलाई मशीन यूज़ की उसके बाद उसको ये हाल कर दिया है। और फिर मैंने ये पट्टी बनाने के बाद इसकी सुई को चेंज किया है ताकि मेरा ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो। आप भी वक्तन वक्तन अपने सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना, नीडल जो होती है, उसको जो चेंज करते रहा कर उसके बाद ये पट्टी बन के तैयार हो गई है। आपने देख लिया है, उसको हमने फोल्डिंग करनी है, उसका सेंटर कर लेना है। और सेंटर हमने बॉडी का भी सेंटर कर लेना है और सेंटर दोनों पे मैचिंग करके हमने ऊपर अटैच करके हमने रख लेना है ताकि हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद मैंने सेंटर पे जब ये रख ली थी दोनों साइड पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे अपने अपने अकॉर्डिंगली। आपने जितनी जो है इसकी लेंथ रखनी है, मैंने इसका जो नेक लाइन थी ना वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं रखी थी। अगर आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने ऐसे पट्टी को जो स्टिचेस लगा ली, उसके बाद फिर मैंने मेरे पास जो जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस पड़ी हुई थी, कुछ मैंने बाई की थी और कुछ घर पे थी। आप अगर घर पे भी हैं तो अपनी सारी लेसेस बची हुई निकाल लें और रख रख के देखें कहाँ सूट करती है। मैंने ये लगा के देखी तो मुझे ज़रा भी यहाँ सूट नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने ये पट्टी को स्टिच करके उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो मेरे पास लेसें पड़ी हुई थी और ये मेरे पास जो घर पड़ी हुई थी वो जो इससे पहले थी वो मैं बाज़ार से बाई करके लेके आई थी, वो नहीं अच्छी इतनी लगी। और फिर मैंने इसको जो घर में पड़ी हुई थी उसको मैंने इसके साथ यूज़ किया। मैंने कोशिश की थी कि उसकी तरह की मुझे लेस मिल जाए लेकिन उस तरह की मुझे नहीं मिली। ये देखिए मैं आपको रख के भी दिखा रही हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि जब मैं इसको रख के देख रही थी ये नहीं अच्छी लग रही थी, वो अच्छी लगी तो मैंने वही कर ली। फिर मैंने दोनों साइड पे अटैच कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, एक साइड आपको अटैच करके दिखाती जाऊंगी और दूसरी साइड जो है वो मैं खुद ही ऑफ कैमरा में कर दूंगी। आपने गले का पहले निशान लगा लेना है। राउंड नेक मैंने बनानी है। आपने अगर जो है वो चकोर या आपने वो बे टाइप जो भी अपने बनाना है वो अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन राउंड नेक इसके साथ बहुत ही दिलकश लगी है। आपने फिर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके बाद फिर हमने अगली लेसेस जो है ना वो रख रख के देखनी है। बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि उसके ही जैसा बन के बिल्कुल तैयार हो, लेकिन कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है। हमें वो मटेरियल नहीं मिलता या उस कलर की डिज़ाइनिंग या उस चीज़ वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। अच्छा ये लेस लगा ली, उसके बाद ये भी मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी लेस और फिर मैंने ये लेस अटैच कर ली है दोनों साइडों पर। और ये थी मेरे पास दूसरी जो मैं बाज़ार से लेके आई, ये 2 लेसेस जो हैं वो मैं बाज़ार से लेके आई थी। पहले मैंने सिंगल रख के देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने इसको सिंगल को जो है ना वो ऐसे डबल करके उसके जो फ्लावर अकॉर्डिंगली है ना तो उसकी लिहाज से फिर ये एक फ्लावर वाली सेंटर लेस बन के रेडी हो गई थी मेरे पास। पहले मैंने एक साइड पे लगाई और फिर मैंने दूसरी साइड पे, मुझे पता है मुझे बनाते हुए ये वीडियो बहुत 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 लेट हो गई है, मुझे पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मैं थोड़ी सी हड हराम हूँ स्टिचिंग के मामले में। और मामा ने तो बहुत मुझे कहा था कि जल्दी से बना लो, लेकिन मुझसे बनी नहीं है। तो बस और कुछ मेरे जो है ना वो मुंह में ना छाले बने हुए थे और जिसकी वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि म्यूज़िक में अटैच नहीं करती।
और फिर उसके बाद हमने ऐसे इसको रख लेना। इसका सेंटर जो है ना, दरमियान वाला जो पीस है उसके ऊपर ही हमने रखना है, ऊपर नीचे रखे फिर सिलाई लगानी। और फिर ये ऐसे ही लगेगा जैसे ये जो लेस है वो सेंटर लेस है, वो एक साइड वाली लेस नहीं है। फिर हमने ऐसे रख के जोड़ लेनी है, दोनों साइडों पे ही हमने ऐसे लगाते जाना है और वो दिल के सा बन के वो रेडी हो जाएगा। पहले तो जब मैं बना रही थी एक दफ़ा मेरे आया था कि पता नहीं सही लग रहा है कि नहीं, या मेरी मेहनत ही हो रही है और पैसे ही मेरे वेस्ट जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बन के रेडी हुआ तो बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। ये पहन के जितना सुंदर लग रहा है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये आपके सामने है। छोटी छोटी वाली सारी लेस है इसमें ऐड करने के बाद, अटैच करने के बाद इसमें फिर हमने सबसे बड़ी वाली जो ना लेस उस पे आना है। ये तकरीबन तकरीबन उन्हीं के डिज़ाइन के मुताबिक की है और मैंने कोशिश की है लेसों का डिज़ाइन वही है। ऐसे हमने रख लेना है और ये हमने ऐसे रखना है कि एक का जो सेंटर वाला जो ये बने हुए हैं कट वर्क, जो हमने बराबर पे नहीं रखने, एक का जहाँ पे गोल दायरा है वहाँ दूसरे के जो है वो कार्नर होगा, और जिसका कार्नर है वहाँ उसका गोल दायरा होगा। मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इसको किस वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप जब लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमने इधर सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है, इसको ज़रा मजबूती से अटैच करना है। सिर्फ हमने इसको सिंगल सिलाई नहीं लगानी, इसकी दोनों साइडों पर हमने स्टिचिंग लगानी है। और ये जिस शेप के लिहाज से है, हमें उसी शेप के लिहाज से भी दूसरी साइड पर हमने स्टिचेस लगाते जाना है। आपके सामने है। स्टिचिंग जो होती है वो एक आर्ट है और एक थेरेपी भी है। जब भी आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द के जो ख्यालात होते हैं ना वो आपको भूल जाते हैं। आपको यही पड़ी होती है ये डिज़ाइन कैसा लगेगा, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, ये डिज़ाइन सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मेरे नज़दीक स्टिचिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, एक थेरेपी भी है। तो आपको भी करनी चाहिए ताकि आप जो दुनिया की ये इर्द गिर्द की टेंशन है ना, कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाते हो। आपको सिर्फ इसी की टेंशन होती है, ये ड्रेस सीने के बाद कैसा लगेगा, ये ड्रेस पहनने के बाद कैसा लगेगा, और ये ड्रेस सही सिलाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर जहाँ से ख़राब हो जाए तो आपको दीन दुनिया ही भूल जाती है। आपको यही पता पड़ा होता है यार अब इसको जो है ना वो अनस्टिच करना पड़ेगा पहले, फिर इसको दोबारा सही करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अनस्टिच करने में उसके बाद स्टिचिंग लगाने में होता है। अच्छा, तो फिर हमने ये सिलाई की तरफ आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ना कि ये जैसे जैसे इसका राउंड है ना, वाइट जो है वो धागे के साथ ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और जो वाइट धागे के से मुझे याद है कि जब दो कलर का फैब्रिक हो या दो कलर की जो हमने डिज़ाइनिंग करनी हो, तो बार बार जो नीडल्स पे जो धागा है और जो उसके अंदर फिरकी मेरे ख्याल में उसे कहते हैं, तो उसमें जो धागा है ना वो बार बार जब चेंज करना पड़ता है ना तब भी बड़ा सा होता है। हाय अल्लाह, पता नहीं ऐसे कहें कि हमें चेंज करना ही ना पड़े, इसी धागे से चलते, लेकिन नहीं, हमें तो चेंज करना पड़ता है। ऐसे हमने जैसे जैसे इसकी डिज़ाइनिंग है वैसे वैसे हमने करके हमने स्टिचिंग लगा लेनी। उसके बाद ये हमारे पास दूसरी है, मैंने आपको बताया था जिस एक का कार्नर दूसरे की राउंड साइड, एक का कार्नर और दूसरे के राउंड साइड, मैंने दोनों तरह रख के देखा। फिर मुझे यही वाला भी अच्छा लगा। और वैसे भी फिजाली ने जो ड्रेस पहना था उसी को हमने रिक्रिएट करना है, तो उसने भी ऐसे लगाया था। ऐसे हमने अटैच कर लिया। उसके बाद हमने इसकी जो कंधे की कटिंग है वो भी कर लिया। और ये जो है पट्टी हमने ऊपर नेक तक फुल जो है ना वो स्टिचिंग नहीं लगाई थी। अगर आपने लगा ली थी तो उसको आप अनस्टिच कर ले, मैंने भी कर लिया। और ये राउंड नेक है, मैंने इसको कटिंग करके इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। आप जो है जैसे भी नेक करना चाहते हैं आप कर लें, मैं फिर भी आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। 7 इंचज़ जो है वो उसके सेंटर से होगा और इसकी जो है वो डीप जो होगा वो 4.5 होगा। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है से रख सकते हैं। मुझे ये नेक जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा था और ये पहना भी बड़ा कमाल का लग रहा था। अच्छा, ये पट्टी अगर लंबी हो तो हमने उस पट्टी को काट लेना। मेरी भी पट्टी ये लंबी थी, मैंने उसको अपने अकॉर्डिंगली काट लिया था। ऐसे हमने स्टिच लगा के इस पट्टी को ऊपर करके हमने देख लेना है। और ये मैं आपके सामने पूरा नहीं, हल्का सा इसको सेंटर करना, सेंटर करके इसकी हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। और इस नेक को जो हमने बाहर वाली साइड को फोल्ड करके इसमें नीडल्स के साथ स्टिचिंग लगा लेनी है। जैसे हम सिंपल नेक रेडी करते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हमने सिंपल नेक रेडी करना है। लेकिन इसके बाद जो हम बैन इसका बनाएंगे ना उसमें होगा। इस वीडियो में आप जो है वो सिर्फ ड्रेस का डिज़ाइन देखेंगे। इसके साथ जो प्लाजो है, प्लाजो की वीडियो में अपलोड नहीं करूँगी, वो सिंपल सा ही प्लाजो है, लेकिन मैंने इसके साथ जो है दुपट्टे की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी इसके नेक्स्ट डे। अभी वो जो है वो स्टिच होने वाला है और जल्दी ही जल्दी इंशाल्लाह कल या परसों तक ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी दुपट्टे की। और आप स्टे ट्यून तब तक, जब तक मैं ये सिलाई लगा के नेक को सही कर रही हूँ, नेक बना रही हूँ, तब तक आपको पता ही है ना आपने क्या करना। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आए। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप जनाब हमारे चैनल पे विज़िट करके गए हैं।
और आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई है। आपने ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं बल्कि आप उसके बाद भी ये डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं किसी भी ड्रेस के ऊपर। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा नेक की डिज़ाइनिंग। उसके बाद हमने चिप्पी को डबल फोल्ड कर लेना है और 3 इंचज़ पे हमने इसका निशान लगा लेना है। 3 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद हमने एक दफ़ा फिर मेजरमेंट कर लेना, ताकि हमने जो है वो थोड़ा सा भी इसको सीधी लाइन करके जो है वो बिल्कुल सीधा कर लेना है, ताकि जो चिप्पी है ना वो सीधी वो सही हो जाए। उसके बाद हमने जो इस तरह हमने इंची टेप को रखना है, जैसे मैं आपके सामने रख रही हूँ, और 2.5 पे निशान लगा लेना है। 2.5 पे निशान लगाना इसलिए है क्योंकि हमने इसको सीधी लाइन जो है वो निशान लगा लेना है। आपने जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे वैसे करें, बड़ा ही ईजी सा है। अगर आप चाहें तो उसको स्ट्रेट कटिंग में भी बैन को कट कर सकते हैं, लेकिन बैन की जो ये शेप है वो इसी से आएगी। फिर हमने ये 2 इंचज़ पे निशान लगाया था, हमने 9 इंचज़ जो है ना 19 इंचज़ जो है ना वो रखनी है इसकी, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको कम कर लिया था अपने नेक के अकॉर्डिंगली। अगर आपका जो गला मोटा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे रख सकते हैं। और मैंने वैसे तो 19 इंचज़ ही है, लेकिन मैंने इसको जो है वो 15 से 14 इंचज़ तक कर लिया था अपने नेक के अकॉर्डिंग। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 9 है तो 19 कह रही हूँ, 9 हो जाता है 18। फोल्डिंग में 9 होगा और वैसे होगा 18। तो आप ऐसे राउंड करते करते ऐसे आप इसको मिला लीजिएगा। मिला के आपने इसको 1 इंच का जो है वो जोड़ा आपने बैन रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा, अगर आपकी नेक लंबी है तो आप इससे मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नेक जो है वो लेंथ छोटी है तो आप इसे 1 इंच ही रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो मैंने 1 इंच से थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा कम रखा है, और तकरीबन 1 इंच ही हो गया था जब मैंने इसको कटिंग की है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। ऐसे ही हमने राउंड में ऐसे कटिंग करते जाना, और ये नेक पे बहुत ही अच्छा बैठता है। आप ये नेक तंग नहीं करेगी। अगर आप स्ट्रेट वाला लेंगे तो शायद आपके नेक पे जो है वो तंग करे, क्योंकि एक जो शेप होती है वो हमारे नेक के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही बैठती है बैन की, यही वाली है। अगर आप चाहते हैं तो 1 इंच के आप सीधी स्ट्रैप जो है वो काट के उसको भी एज अ बैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है बैन को बनाने के लिए। हमने ऐसे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अपने अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेनी है जितना आपको चाहिए होगा। मुझे जितना चाहिए था वो मैंने कट कर लिया। आप अगर ये लंबा हो तो लंबे का तो हल तो बहुत आसान है, आप थोड़ा सा कट कर लीजिए, लेकिन जब छोटा हो जाए तो उसको कट करना उसको बढ़ाना मुश्किल होता है, उसमें फिर ज्वाइन ऐड करना पड़ता है। ऐसे इसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक को जो हमने लेना है वो एक ही फैब्रिक को मैं दो दफ़ा रीयूज़ कर लूँगी, वरना फैब्रिक कम हो तो फिर बैन को जो है हम अटैच करना मुश्किल हो जाता है वो कम फैब्रिक पे। अब हम इसे फैब्रिक पे अटैच करेंगे। ऐसे मेरे पास फैब्रिक था, मैंने इसको साइडों से कट कर लिया था। कट करके उसी कर्व शेप में ही इसको जो है वो लगा लिया। इसके बाद इसकी जो कटिंग से जो बचा फैब्रिक है ना, हमने उसके साथ ही यूज़ कर लेना है। ऐसे हमने इसकी ये जो चिपकाई हुई साइड है ना, यही हमारी फ्रंट पे आएगी, और एक साइड पे हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरे नीचे जो है ना ऐसे, ये देखो इस इधर से ही मैंने ये फैब्रिक कट किया था, और ऐसे ही हमने इसकी दूसरी साइड पे रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो वो उसके साथ ही जो नीचे वाला है ना फैब्रिक, आई एम सो सॉरी मुझे बताना भूल गया। उसके नीचे जो फैब्रिक रखना है हमने 1 इंच जो है ना वो एक साइड से, 1/2 इंच जो है ना वो एक साइड से जो बाहर को रखना है। एक साइड पे हमने ऐसे अटैच कर लेना है। अटैच करके दूसरी साइड जो है ना वो 1/2 इंच हमने जो है वो सिलाई का मार्जिन रखना है, उसके फोल्डिंग का मार्जिन रखना है। वो आपको जब वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं कौन सी साइड पे कह रही हूँ। ऐसे हमने इसको सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमने कट कर लेना है।
ऐसे हमने स्टिचिंग लगाने के बाद फिर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक साइड से उसको कट कर लेना है। कट करके उसको हमने फोल्डिंग करके आयरन कर लेना है। ऐसे हमने साथ साथ से इसको कट कर लेना, बिल्कुल साथ साथ में। और फिर कट करने के बाद इसमें कट्स ऐड कर लेने। कट्स कट्स लगाने से ऐसा होगा इसकी जो शेप है ना वो बिल्कुल सही निकल के आएगी। जैसे भी मतलब इसमें बल्स नहीं आएंगे और बिल्कुल सही से फोल्डिंग हो जाएगी। अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे तो उसमें आपने देखा होगा या तो चुनर्स पड़ रही होती हैं या बल्स आ रहे होते हैं। वो इसी वजह से है कि हम जो है ना वो गुलाई या कोई भी शेप हो उसमें जो है वो हम अटैच नहीं कट्स नहीं लगाते। ठीक है, ऐसे हमने इसमें कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद इसको फोल्डिंग कर लेना है। और जैसे आपको अगर आपने स्ट्रेट जो बैन है वो रखा हो तो उसमें आपको कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही फोल्डिंग करेंगे। और उसका जो हमने हाफ इंच रखा है उसको हमने पट्टी के साथ अटैच करना है। आप इसको जो है वो फोल्डिंग करके प्रेस करके अपने नेक के साथ अटैच करके देख सकते हैं। अगर तो आपको ये बड़ा लगे तो आप इसको कट करके छोटा भी कर लेंगे। और अगर आपको ये छोटे का तो कोई हल नहीं होगा, फिर आपको दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैंने कट लगा लिया। कट लगा के मैं उसको फोल्डिंग करूँगी। आप किसी भी नुकीली चीज़ से जो कपड़े को फाड़े नहीं उससे इसको फोल्डिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब तक जो है वो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मुझे लग रहा है आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने अपने लिए सूट स्टिच कर लिया या आपने बाय कर लिया है जो आपने 14 अगस्त पे पहना है। लेकिन जब हम छोटे थे तब तो ऐसा कोई जो है वो बिल्कुल ही ऐसा कोई फैशन नहीं था। ये तो अभी आया है 3-4 साल पहले कि जो है 14 अगस्त पे भी कपड़े नए बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें तब ये होता था कि हमने घर को सजाना है, झंडियाँ लगानी है और झंडा लगाना है और फिर जिसका सबसे बड़ा हो इसे बैठ के ऐसे देखना है। और 14 अगस्त आने वाले दिन जब बाबा जो लेके आते थे झंडियाँ, फिर हमने आटे की लेटी बनानी और बार बार जो है ना उसको जोड़ना और बार बार ऊपर छत पे चढ़ के देखना कहीं झंडियाँ गिर तो नहीं गई। और 14 अगस्त पे तो लाजम 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 जो है ना वो बारिश आ जाया करती थी और फिर हमारा जो दिल था ना वो एक दफ़ा उदास हो जाता था और हमें ये भी फिक्र होती थी कि वो झंडियाँ जो है वो भीग तो नहीं गई। आपको भी याद होगा, मैं क्या आपको भी तब तक मैं जब तक ये फोल्डिंग कर रही हूँ उसको सही कर रही हूँ आपको भी ये याद करवा दूँ कि भी हमने कैसी 14 अगस्त मनाई। और आजकल के बच्चे का जो ट्रेंड है वो पाँ वाला स्टार्ट हो गया। कसम से वो बच्चों को ले देते हैं और पाँ सारा दिन होती है, टुक टुक से जान छूटी है तो वो ये वाली शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं 2.5 इंच जो हमने रखना है। जो 2 इंचज़ जो होगा वो स्टिच में होगा और 1.5 इंच जो होगा वो स्टिचिंग में आएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली किया है। जो हमें फैब्रिक था ना लंबा, आपने ये देखें ऐसे करते हुए हमने ऐसे स्टिचेस लगा लेनी। उसके बाद हम दूसरी साइड से ऐसे ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर हमने सारे बैंड पे स्टिचिंग लगा लेनी है। मैं फिर भी आपके सामने एक दफ़ा करके बताऊंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ऐसे करते हुए हमने इसके ऊपर जैसे मामा इसको ना बैन नहीं बोलती हैं और उसके जो सेंटर में कपड़ा है ना मामा इसे बोलती हैं कुत्ते का पट्टा तो ये काफ़ी फ़नी बात है लेकिन मामा बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुत्ते में के गले में जैसे पट्टा डाला होता है ना, ये आप लोगों ने ऐसे डाला हुआ है और आजकल के फ़ैशन ऐसे ही हैं। लेकिन क्या करें, हमें पसंद है और हम करते हैं। अच्छा, ये फिर मैंने ऐसे स्टिचिंग लगा ली। स्टिचिंग लगा के मैं उसको फिर अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दूँगी और ये जो चेपी वाली साइड है ये बाहर वाली साइड पे आएगी। ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इसको सिलाई मशीन के साथ इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। मैंने वैसे सेंटर से शुरू की थी, आप चाहें तो एक साइड से भी शुरू कर सकते, लेकिन मैंने सेंटर से इसलिए शुरू की थी अगर कोई बल्स वगैरह बैक साइड पे आए तो वो नीचली वाली साइड पे ही रह जाए और जो है वो सेंटर में ना आए, वो साइड पे ही निकल जाए। तो ऐसे मैंने इसके ऊपर करते हुए सारी सिलाई लगा ली थी और मोए मोए पहले हो गया था। फिर मैंने धागा डाला और मैंने कहा वीडियो को स्टॉप करती हूँ और मैं धागा डालने के बाद खुद ही ऐसे मैंने सिलाई लगा ली और इसका पटा बैन तैयार हो गया है मेरे पास। आपने ये देखें थोड़ा बड़ा लग रहा है, अपने अपने अकॉर्डिंगली इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। 16 इंचेस जो है ना मेरे नज़दीक वो बेस्ट मेजरमेंट है। ये देखें इसकी फाइनल लुक जो पेटी बन के तैयार हो गई थी। अब इसकी लुक दिखाने से पहले मैं अब इसकी नीचे वाली घघरी तो चले जाऊँ, लेकिन उन्होंने जो मिस फ़िज़ा हैं उन्होंने तो मॉडल फ़िज़ा हैं उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैं इसमें हल्की सी ट्विस्ट देना चाहूँगी अपने अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आप मेजरमेंट देख लें। 17 इंच जो इसकी चौड़ाई है फोल्डिंग में है, 4 फोल्डिंग में। और ऐसे ही हमने इसकी जो मैं कहा फिर भी आपको एक दफ़ा बता दूँ पूरा ओपन करके कि इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है।
अब वो पेटी देखें कितनी दिलकश लग रही है, अभी तो स्टिचिंग भी नहीं हुई और इसकी जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अच्छा, तो आपके सामने मैं एक तो मैं फ़ैन ऑन कर रही थी तो ये कपड़ा जो है वो उड़ा था, अगर मैं फ़ैन बंद कर रही थी तो ये कपड़ा तो नहीं उड़ा था, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। 36 इंचज़ जो है ना वो इसकी जो है वो चौड़ाई है। फिर हमने इसके दरमियान में एक जो है वैसे फोल्डिंग करनी है। अगर आप चाहें तो उसके सेंटर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अंदर को भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे अंदर को की है। आपने इसको कटने के बाद उसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। पहले इसको कच्चा कर लेना, मैंने भी कच्चा किया था सुई के साथ, आप भी कर लें। पिन्स लगानी है तो पिन अटैच कर लें। आपने ऐसे करते हुए इसका सेंटर में रखते हुए इसको फिर पेटी के साथ अटैच कर लेना। मैं अटैच करती हूँ तब तक आपने याद रहा, भूल गए ना, आपने कमेंट नहीं किया, भूल गए ना, मैंने कहा था ना कमेंट करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई करने के लिए एक दो वर्ड्स लिख दें ताकि मुझे हौसला हो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। आई होप ये वीडियो और मेरी मेहनत जो है वो आपको बहुत पसंद है। ऐसे में ये इसकी लुक है, मैंने बोला कि आपको दिखा दूँ। ये देखिए ऐसे प्रिंट्स जो है ना वो ऐड होगा। ऐड करके अब हम आते हैं स्लीव की तरफ। स्लीव जो है वो भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ है। हमने इसका हाफ स्लीव ले लेना है। 9 इंचज़ जो है ना वो इसकी कटिंग में ले लेनी है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैंने इसमें यही रखा है और अगर आप भी ये रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। ये 7 इंचज़ जो है वो इसकी खुलाई थी और इसमें स्टिचिंग भी एक जो है ना वो दोनों साइडों से हाफ इंचज़ की है। उसके बाद आप ये कंधा भी देख लें 9 इंचज़ के करीब आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहा कि आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं मेजरमेंट आपको एक दफ़ा बता ही दूँ। उसके बाद आपके सामने है ये फैब्रिक। मेरे पास जितनी इसकी खुलाई थी मैंने रख ली। अगर आपके पास ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 17 इंचज़ थी मेरे पास, हमने अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंगली ही रखी, आप अपने अकॉर्डिंगली रख लिया। उसके बाद हमने 14.5 इंचज़ जो थी वो उसकी लेंथ थी और हमने इसके सेंटर में जो है वो एक प्लेट ऐड करना है। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने इसके सेंटर में एक ऐड किया, वरना तो इसमें 2 ऐड होने थे। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप 2 कर सकते हैं। मैंने इसके जो है वो सेंटर में ऐसे ही इसको किया। अगर आप चाहें तो जो दामन है उसमें भी ऐसे ही आप कर सकते थे। बॉडी के नीचे वाले जो गगरी जिसे भी बोलते हैं वो भी, ये हमने स्लीव ले लेना है। इस इधर हमने वो जो एक दरम्यान में दुपट्टा ऐड किया है वो हमने अटैच करना है। एक दफ़ा फिर भी ये देखें फ़ैन ऑन किया है। मैं फैब्रिक को रखती हूँ, फैब्रिक को फ़ैन बंद करती हूँ तो फिर मुझे गर्मी लग रही थी, टू मच फ़न हो रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने उठ के फ़ैन बंद कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी देर गर्मी में बैठ जाते और वीडियो तो अच्छी बन जाएगी, वरना ये बार बार उड़ा था। ओके, उसके बाद ऐसे मैंने फोल्डिंग कर लिया। फोल्डिंग इस पे मैंने पिन नहीं अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे रख के इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी। और ये बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो घेरा होता है वो दामन होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसमें जो है वो अटैच करनी पड़ती है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। मुझे पता है इस वीडियो में बहुत बोल रही हूँ और 20+ की ये वीडियो है तो उतनी अरसे में मैं बोलती रहूँगी और आपकी हिम्मत है जो आप मुझे बर्दाश्त करें। अच्छा, तो ये मेरे पास है। मैंने इससे पहले बहुत सारी डिज़ाइन जो है ना वो पोस्ट की हैं। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखें, एक दफ़ा मेरा चैनल विजिट करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसे हमने इसके ऊपर साथ जो है वो स्लीव अटैच कर लेना है। स्लीव अटैच करने के बाद हमने जो है इसकी जो सामने फ्रंट से है ना वो थोड़ी सी शेप चेंज करनी है। ऐसे ही हमने शेप सीधी नहीं कर देनी जैसे सीधी होती है। मैंने उसकी फ़िज़ाली की जो पिक्चर थी उसको जूम कर करके देखा है। मुझे फील हुआ था कि पता नहीं शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मैंने उसी हिसाब से जो फ्रंट से जो स्लीव है ना उसको थोड़ा सा तंग किया है जैसे उन्होंने किया था। मैंने उसी शेप, वही वाली शेप देने की कोशिश की है। अगर मैंने इधर वीडियो में भी उनके पिक्चर पोस्ट कर दी है लास्ट में, तो आप देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि रिजेम्बलेंस हो जाए। काफ़ी हद तक मैंने रिक्रिएट कर ही लिया, कामयाब हो ही गई हूँ। लेकिन ये तो मैं कह रही हूँ ना, जब तक आप नहीं कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा मैं कामयाब हुई हूँ या नहीं हूँ। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखने के बाद मुझे वीडियो में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि मैं ये बनाने में कामयाब हुई हूँ या नहीं हुई। सबसे पहले नॉर्मली हमने इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है, लेकिन नॉर्मल स्टिचिंग लगाने के बाद फिर हमने स्टार्ट से थोड़ी सी जो चेंजिंग करनी है। मैंने इसीलिए पहले नहीं की थी कि जब अगर शेप सही ना लगे या कभी कभी लगे कि हमने खुला करना है तो वो मैंने ना एक सिलाई एक्स्ट्रा जो है ना वो अलग ही लगाती थी ताकि हम उधर से उतनी छोटी सी सिलाई को हम अनस्टिच कर दें और बिल्कुल जो हमें शेप जो नॉर्मली हम कैजुअली पहनते हैं वही आती है। लेकिन मैं कहती हूँ कभी कभी थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। अभी मैंने जब सारी सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद फिर आपको फ्रंट पे बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको जो है उन्हीं स्लीव्स के अकॉर्डिंगली किया जैसे फ़िज़ाली ने पहने थे। ये देखें आपके सामने है। ये ड्रेस 14 अगस्त के लिए बन के तैयार हुआ था और बहुत ही प्यारा, हम इसे वैसे भी पहन सकते हैं। ये लग नहीं रहा था कि ये 14 अगस्त के लिए लाजमी। ये देखिए स्लीव है ना, मैंने इसके ऊपर 6 इंचज़ पे मैंने ये देखें जो फ्रंट है ना बाजू का
सामने से उधर से हमने सिलाई लगाया, यानी ऐसे हमने टेढ़ी सिलाई लगाते हुए हमने हल्की सी, ये देखिए हल्की सी राउंड में कर देनी है बस, ताकि कॉर्नर ना बने हो, हल्की सी राउंड में शेप आ जाए। दोनों बाजुओं पे स्लीव्स पे मैं ऐसे ही करना है। उसके बाद आप इसकी लुक देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखिए अब ये अब बंद है, और इसके बाद हम इसकी जो ये देखें सीधी वाली साइड पे ये इस तरह की बन के शेप तैयार हुई है। और ये दुपट्टा जो हमने डाला था वो ऐसे है, इसकी शेप बन के तैयार हुई। ये पहनना भी ज़बरदस्त लग रहा था। अगर आप चाहें तो फ्रंट से आप थोड़े से और तंग कर सकते हैं। ये जो है दुपट्टे का डिज़ाइन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पोस्ट करूँगी। और ये हेयर इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। सारी लेसें जितनी भी पड़ी हैं सारी निकाल दें आप, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आप 14 अगस्त में ही पहनना है, ये तो वैसे भी पहना जा सकता है। मैं कहती हूँ ऐसी डिज़ाइनिंग लेके आएँ कि जो हम आगे पीछे भी पहन लें, सिर्फ 14 अगस्त पहने। तब तक मुझे आई होप ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, और मैं दुआ करती हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, और आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।